स्वागत है आपका फिर से एमसीक्यू बायोलॉजी में, जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड जितने भी आपके टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर मैं सिर्फ बायो के एमसीक्यू लेकर आया हूँ। चलिए तो एक क्वेश्चन बात करते हैं। आपका यहाँ पर आया एलटी बायोलॉजी 2018 में, अ लाइसोजाइम इज़ फाउंड इन। लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखना, टीयर, आंसू में, स्वेट में, सलाइवा में, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ याद रखना, लाइसोजाइम क्या होता है? एक एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स होता है जो हमारी तीनों जगह, चाहे वो टीयर हो, चाहे वो स्वेट हो, चाहे वो सलाइवा हो, आंसू, पसीने और लार सभी में मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 वाले एग्जाम में, तो तैयार करके रखें। मैं काफ़ी एग्जाम इसीलिए लाके आऊँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज के में से कौन सा एग्जाम है? तो ये आपको याद रखना एंजाइम्स है। तो हाइड्रोलाइज जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोलाइज होते हैं। वो हाइड्रोलाइसिस से मतलब ब्रेक कर रहे होते हैं किसी न किसी चीज़ को। और एक बात करूँ तो डाइजेस्टिव क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम सारे के सारे लाइसोसोम होते हैं, कॉल्ड हाइड्रोलाइज एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस प्री 2006 में आ चुका है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका फाउंड होता है ऑल यूकैरियोटिक सेल में। याद रखना है ये क्वेश्चन, ऑल यूकैरियोटिक सेल में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है ऑल बैक्टीरिया में। जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब के अंदर ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। और भी कुछ चीज़ें हैं, तो इसी को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन जो है, एटीपी सिंथेसिस जो है वो यहीं पर होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म पता है? जिनको नहीं पता बेटा वो कमेंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे दूसरे क्वेश्चनों की। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए 2 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी है। सिंपल समझिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि इफ़ अ पर्सन, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अगर इफ़ अ पर्सन हैज़ अ ब्लड, किसी पर्टिकुलर पर्सन है जिसका ब्लड में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी हैं, तो उसके सीरम में होंगे। तो उसके सीरम के अंदर क्या होंगे? तो ये याद रखना, जिनके अंदर एंटीजन ए होता है उसके अंदर एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होती है बी। जिनके अंदर एंटीजन बी होता है उसके अंदर जस्ट अपोजिट होती है ए। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों हैं तो उसके अंदर दोनों ही एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल समझ लेता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, आपको समझा रहा हूँ, वेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि एंटीजन ए है और बी दोनों ही हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट बोला है रुधिर वर्ग, मतलब एक ब्लड ग्रुप है ए को किस वर्ग का रुधिर ब्लड दे सकता है। तो अगर पूछा जा रहा है कि अगर कोई किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको कौन ब्लड दे सकता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ब्लड ग्रुप एक तो आपका ए वाला दे सकता है, या फिर अगर मैं बात करूं तो ब्लड ग्रुप ओ वाला इनको दे सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड ओ। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीज़ें और बता रहा हूँ, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एस्केरिस होता है, एस्केरिस क्या है? एक एंडोपैरासाइट, एक अंतःपरजीवी होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एंडोपैरासाइट। एंड एस्केरिस के बारे में दूसरी प्रॉब्लम की बात करें, दूसरी बात बताते हैं, तो ये क्या होता है आपका? एक यूनिसेक्सुअल है। तो हमेशा कई बार क्वेश्चन आया है कि एस्केरिस क्या है? एक यूनिसेक्सुअल एंडोपैरासाइट होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो फीमेल एस्केरिस होती है उसके अंदर 2 ओवरी होती हैं। तो ये थोड़ा सा याद है, 2 अंडाशय होते हैं, दैट मीन्स 2 ओवरीज होती हैं। एस्केरिस की बात करें, अर्थवॉर्म की बात करें, फैसियोला हिपैटिका की बात करें या टीनिया सोलियम की बात करें, अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ड्विलिंग मतलब बायसेक्सुअल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अभी पढ़ा हम लोगों ने एस्केरिस, जो कि क्या है? एक आपका यूनिसेक्सुअल है। अगर मैं बात करूँ, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो केचुआ होता है, दैट मीन्स अर्थवर्म जो होता है, उनके किस पार्ट में, किस वाले पार्ट में आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। तो ये है, याद रखना है, ये आपको दिमाग में रख लेना। क्वेश्चन आते हैं पीजीटी टीजीटी में आपके। तो केचुए जो है अर्थवर्म है, उसके 14वें नंबर पर, 14वें नंबर का जो पोर होता है वो आपका होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मतलब फीमेल जनन छिद्र होता है। एंड 18 नंबर का जो पोर होता है, 18 नंबर का जो पार्ट होता है, दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पोर। तो 14 पर फीमेल याद रखना है, 14 नंबर है, ऐसे याद रखिए 14
की होती है फीमेल, याद रखिए 14 होती है फीमेल, मतलब 14 में फीमेल मैच्योर हो जाती है, एक तरीके से याद कर सकते हो, और 18 में आपका मेल आपका मैच्योर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 14 की फीमेल है, 14 की रानी होती है, 14 की फीमेल अच्छी है ना। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जो स्लीपत या हाथी पाँव, अगर मैं बात करूँ आपका एलिफेंटियासिस डिसीज़ बोली जाती है इंग्लिश में, एलिफेंटियासिस या हिंदी में बोली जाती है स्लीपत या हाथी पाँव रोग का कारण क्या होता है, तो याद रखना है जो वुचेरिया ब्रोंकाइटिस एक निमेटोड्स होता है, विचेरिया या वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस, ये क्या है आपका निमेटोड्स है जो कि ये डिसीज़ कॉज करता है एलिफेंटियासिस, ये याद रखना इसका कॉजिंग एजेंट है। नेक्स्ट पूछा है किस जंतु को किसानों का मित्र कहा जाता है, दैट मीन्स फार्मर, आपका फ्रेंड्स ऑफ फार्मर किस एनिमल को बोला जाता है, तो याद रखना है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है अर्थवर्म को या केचुआ को, है ना। ये क्या करता है यहाँ पर सॉइल को फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज एसएससी में कई बार आ चुका है। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक योजना किसमें आ जाती है, तो वो पूछा है सेल ऑर्गेनाइजेशन या इन विच ऑर्गेनिज्म द सेल ऑर्गेनाइजेशन ट्यूब विद इन ट्यूब, तो ट्यूब विद इन ट्यूब सेल ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर मिलता है, तो ये याद रखना एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक है। तो एनिलिड में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थवर्म हो जाएगा, लीच हो जाएगी, ये क्या है एक एनिलिड्स है जो कि अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप की आपका स्ट्रक्चर्स मिल जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एनिलिडा में गमन मतलब उनके अंदर मूवमेंट की बात करें, जो लोकोमोशन की बात करें वो किस पार्ट से होता है, तो जो एनिलिड हैं उनके अंदर मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन जो है वो सीटी के थ्रू होता है ना। तो स्ट्रक्चर्स आपको याद है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट फीदर इन बर्ड्स आर नोन एज, पक्षियों में सबसे छोटे पंख कहलाते हैं। आंसर याद रखिए, क्वेश्चन याद रखिए, पीजीटी बायोलॉजी में 2002 और 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनके चारों चीज़ों को समझ लेते हैं। इसको बोला जाता है फ्लोप्ल्यूम, फ्लोप्ल्यूम बोले जाते हैं सबसे छोटे पंखों को बोलते हैं। आंसर तो होगा इसका सी, स्मॉलेस्ट फेदर इन बर्ड्स आर नोन एज, पक्षियों के सबसे छोटे पंख को बोलते हैं हम लोग फ्लोप्ल्यूम्स। अगर दूसरी चीज़ बात करें हम लोग तो दूसरी चीज़ समझिए, फ्लोप्ल्यूम्स क्या सबसे छोटे होते हैं जो उनकी स्किन को कवर करने के लिए यूज़ होते हैं। दूसरी बात करें कि उनकी जो टेल की बात करें, जो उसकी पूंछ में पाए जाने वाले पंखों को बोला जाता है रेक्ट्राइज, थोड़ा सा और समझ ले, रेक्ट्राइज बोला जाता है उनकी पूंछ में पाए जाने वाले पंखों को हम लोग रेक्ट्राइज बोलते हैं। और शरीर को जो कवर करते हैं, शरीर को ढकने वाले जो उनके डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट जो उनके पंख होते हैं, ठीक है ना, तो सॉफ्ट फैदर्स होते हैं उनको डाउन बोलते हैं। तो जो सॉफ्ट फैदर्स हैं जो उनकी स्किन को कवर करते हैं उनको डाउन बोला जाता है। जो टेल वाले रीजन में मिलता है उसे रेक्ट्राइज बोलते हैं। और सबसे छोटा जो होता है उसको फ्लोप्ल्यूम बोलते हैं। तो फ्लोप्ल्यूम याद रखना, फ्लोप्ल्यूम्स क्या होता है, पक्षियों में सबसे छोटे पंख कहलाते हैं। एज ऑफ रेप्टाइल इज नोन एज, एज ऑफ रेप्टाइल्स किसको बोला गया था, थोड़ा सा ठीक से याद रखिए, आंसर होता है सी इसमें नहीं दिया, डेवोनियन को बोला जाता है एज ऑफ फिश, थोड़ा सा समझ लीजिए, डेवोनियन को बोला जाता है एज ऑफ फिश। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एज ऑफ इन्वर्टेड बोला जाता है डेवोशियन को, यहाँ पर दिए नहीं है। एज ऑफ रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं तो एज ऑफ रेप्टाइल्स का ऑप्शन होता था आपका जुरासिक पीरियड, जो जुरासिक पीरियड है वही क्या था हमारा एज ऑफ रेप्टाइल्स था। तो ये थोड़ा सा आपको ढंग से याद रखना, एज ऑफ रेप्टाइल्स जो था वही हमारा क्या था, जुरासिक पीरियड था, जिस वक्त पर सबसे ज़्यादा जुरासिक मतलब जुरासिक पार्क पिक्चर आपको पता ही है किस में मिलती है। नेक्स्ट बोल रहा है क्लीडोइक एग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये याद रखना जो क्लीडोइक एग होता है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये चीज़ आपको ढंग से रट लेना है, समझ लेना है, सोच के रखना है। दूसरे में यहाँ क्वेश्चन की बात करूँ, ये भी बहुत आया हुआ है, पैक्टिन इज फाउंड इन द आई ऑफ, बहुत बार क्वेश्चन आया है, पैक्टिन इज फाउंड इन, पैक्टिन जो है वो याद रखना वर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी आईज में मिलता है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पिजन में, तो पैक्टिन क्या है, पक्षियों के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला कंगीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसका फंक्शन अभी तक अननोन है। तो ये याद रखना है आपको, पैक्टिन जो है वो पैक्टिन लिखा जाता है, कहीं पर पैक्टिन लिखा जाता है। तो ये सिंपल याद रखिए, ये वर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक है, पीजीटी बायोलॉजी में आ चुका है, यूपी पीसीएस के प्री में भी आ चुका है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि मेमोरी ग्लैंड विदाउट टीट्स, मेमोरी ग्लैंड विदाउट टीट्स आर फाउंड इन, इनमें से कि जिनमें मेमोरी ग्लैंड है लेकिन क्या है टीट्स नहीं मिलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका होता है, तो ये याद रखना है सबसे पहले जो मैमल्स थे उनको बोला जाता है
एक तरीके जिनको बोला जाता है कि प्रोटोथीरिया जो है ना, आंसर मैं बात करूँ आंसर नंबर बी, प्रोटोथीरिया जो है इनको माना जाता है जो सबसे सिंपलेस्ट बोल सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट जो आपके मैमल्स थे, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है मैमल्स की, या माना जाता है कि यहीं से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। तो ये रेप्टाइल से मिलते जुलते हैं होते हैं प्रोटोथीरियस। इनके बाद इनको बोला जाता है, इनको एंसेस्टर बोला जाता है, तो एंसेस्टर ऑफ बोला जाता है इन्हीं को। ये मोस्टली क्या होते हैं, आपके ओविपेरस होते हैं, दैट मीन्स अंडे देते हैं, इनको अंडयूज भी बोलते हैं फिर भी। और इनके अंदर क्या होता है, स्तन ग्रंथियाँ जिसे बोलते हैं हम लोग उपस्थित होती हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है आपकी कि सिंपली मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर टीट्स नहीं होते हैं। टीट्स समझते हो ना। दूसरी बात करें कि मेटाथीरिया जिसे मार्सुपियल्स बोलते हैं, ये भी आजकल बहुत कम मिलते हैं, विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ प्रजाति इनमें भी हैं। इनमें भी स्टमक पे ही के पास बात करें तो वहाँ पर टीट्स होते हैं, ढकी हुई आपके थैलेनोमा स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें मार्सुपियम बोलते हैं। तो इनके समय में क्या होता है, जन्म के समय जो चाइल्ड होता है, या जो बात करें उनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो आपके मैच्योर नहीं होते, तो उनके अंदर क्या होता है, इसी के अंदर वो रहते हैं। जैसे बात करूँ डेसीथेरियस है, ऑस्ट्रेलिया के जो कंगारू है, आपको पता है मैक्रोपेज, वो सब क्या एक मेटाथीरिया है। दूसरे होते हैं विविपेरस, जिनके बच्चे देने वाले स्तन, ये उपवर्ग है, इनमें थीरिया बोला जाता है। तो इनके अंदर आपकी मेमोरी ग्लैंड विद आपके टीट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन को आपको समझ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हेक्साकैंथ इज द लार्वल स्टेज ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2011 में। तो हेक्साकैंथ जो लार्वा स्टेज है वो किसकी होती है, तो आंसर याद रखिए फीताकृमि समझते हो ना। हेक्साकैंथ आपका फीताकृमि मतलब टेप वर्म की स्टेजेस है। तो हेक्साकैंथ लार्वा जो है वो याद रखना टेप वर्म का होता है। मैं चारों के लार्वा की बात कर लेते हैं। तो हेक्साकैंथ जो लार्वा है वो आपका टेप वर्म का होता है। रेडियल लार्वा जो है, रेडियल लार्वा की बात करें तो वो लिवर फ्लूक जो होता है ना उसका होता है। रैप्डिफॉर्म लार्वा जो है वो एस्कैरिस का होता है, और फिलेरियल जो होता है वो माइक्रोफिलेरियसिस का होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एस्कैरिस का याद रखिए रैप्डोप्टेरियम फॉर्म होता है। लिवर फ्लूक का आपका रेडियल होता है। और फीताकृमि की बात करें, या हम फीताकृमि की बात करें, टेपवर्म की बात करें तो हेक्साकैंथ लार्वा होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है द शेडिंग ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लोटिस इन टीनिया इज कॉल्ड, ग्रेविड खंडों में टीनिया के शरीर में से झड़कर गिरना कहलाता है। ये याद रखना कि जब शेडिंग ऑफ होती है, जैसे हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स का करेक्टरिस्टिक सुना होगा आपने कि वो जैसे सांप का कंचुनी छोड़ देता है, तो वो चीज़ पूछ रहा है कि वो होता क्या है। इसको बोलते हैं हम लोग एपोलाइसिस। एपोलाइसिस का मतलब क्या होता है, शेडिंग ऑफ एन ग्रेविड प्रोग्लोटिस इन टीनिया इज कॉल्ड एपोलाइसिस। तो ग्रेविड जो खंड होते हैं उनको धीरे धीरे वो गिरा देता है, झड़कर गिरना, इसको एपोलाइसिस बोला जाता है। तो ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना एपोलाइसिस कहलाता है। शरीर में पृथक होने वाले खंडों को प्रमोचित एपोलेटिक खंड कहते हैं। यही आपका टेपवर्म के कैरेक्टरिस्टिक है। तो इससे वो क्या करता है, अपना साइज़ को कंटिन्यू बना के रखता है, और वहीं से वो अपनी लंबाई बढ़ जाती है। इसी वजह से वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम होने लगती है। इसी वजह से वो क्या करता है, अपने पार्ट्स को कट करके झड़ के गिराता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं दूसरे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 822 नंबर का है ये क्वेश्चन। मैं बाकी एक एक करके आपको बताऊँगा, यहाँ पर मैं छोड़ता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। द ग्रुप ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैविंग इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से बताना है किसके अंदर अपूर्ण 4 कोशिकाएं है। नॉर्मली क्या होता है कि मैमल्स के अंदर आपको पता है कि 4 चैम्बर हार्ट होता है। 2 चैम्बर किस में है, 3 चैम्बर कमेंट करके बता सकते हो कि 2 चैम्बर 3 चैम्बर 4 चैम्बर हार्ट किस में होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक है और कोल्ड ब्लडेड है। तो ये याद रखिए, रेप्टाइल्स जो हैं इनके अंदर क्या होता है, एम्फीबियस की बात करें तो एम्फीबियस में 3 चैम्बर होता है यहाँ पर, लेकिन वो भी आपके क्या होते हैं, इन आपके एम्फीबियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि सरीसृप वर्ग में 3 चैम्बर वाले, इधर मगरमच्छ आपका जिसमें एग्जाम्पल आपके, तो नॉर्मल अगर बात करें तो रेप्टाइल्स में क्या होता है 3 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन होता है 4 चैम्बर में, जहाँ पर जो क्रोकोडाइल है मगरमच्छ होता है उसके अंदर 4 चैम्बर होता है। तो यहाँ पर अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय वाले असंतापित आपको इसी में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, वो वेंट्रिकल वाला पार्ट आपका पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होता, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर 3.5 जिसे बोलते हैं हम लोग। तो टोटल मिला के जो फिश हैं उनमें 2 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबिया जो होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो 3.5 जैसे बोल सकते हैं, 3.5 बोल सकते हैं, है ना, पूरी तरीके से नहीं है। और 4 चैम्बर होता है मैमल्स में और एप्स में। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन होता है जो याद रखना है। पीपा की बात करें तो पीपा क्या है, पीपा इज़ अ,
तो पीपा याद रखिए क्या है, एक फ्रॉग है, मेढक है। पीपा एक मेढक है जिसे सरनेम टूड या फिर स्टार फिंगर टूड कहते हैं, जो मेढक में पेपटी कुल का सदस्य है और मुख्यतः बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, गुयाना और पेरू में स्थानों पर मिलता है। तो याद रखिए पीपा क्या है, क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी में 2015 में। द फुट ऑफ बर्ड, अब पूछ रहा है द फुट ऑफ बर्ड हैज़, पक्षी के जो पैर होते हैं उसमें कितनी उंगलियां होती है, कितने टोज होते हैं। तो याद रखना है सी, यहाँ पर 4 टोज होते हैं इनके अंदर। तो फुट ऑफ बर्ड हैज़ 4 टोज होती हैं। कभी देखना आप लोग पार में पक्षियों को या कभी भी चिड़िया के आसपास देखोगे तो उनके आगे पाद में रूपांतर है, पंखों का रूपांतर हुआ था, एक जोड़े पशुपात दोनों में पेड़ों भूमि पर चढ़ने पड़ने, जल के लिए, तैरने के लिए, सबके लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो ये याद रखिए 4 टोज होती हैं। कुछ चीज़ें याद रखना है जहाँ पर मैं बात करूँ इनमें से कौन सा है जो कभी भी पानी नहीं पीता, तो ऑप्शन यहाँ पर मैं ए ही दे रहा हूँ। बाद में इस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर, इसका ऑप्शन आप लोग, इसका आंसर मुझे रिसर्च में दीजिए, कमेंट में कीजिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो बताएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अदरवाइज़ मैं वीडियो फिर से लेट भेजा लूँगा। ओके, पीजीटी के पेपर से पहले हम लोग पूरे 10,000 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से पूरा पेपर आपका इसी में से आएगा। चलिए, थैंक यू, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को।